गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। चलो, आज हम लोगों को एसी पढ़ना है, ऑल्टरनेटिंग करंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो, आज केवल 1 घंटे की क्लास है बेटा, 8 बजे तक। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अपने को मालूम है बहुत बेसिक सी बात कि जो ऑल्टरनेटली अपने मैग्नीट्यूड को बार बार रिपीट करे, लाइक E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। या तुम लोग इसको शायद ये लिखते हो, कोई इशू नहीं, कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। इसके करस्पॉन्डिंग आप करंट लिखते हो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे हम लोग कहते हैं साइन वेव एसी। इसे हम कहते हैं बेटा साइन वेव एसी। क्या इसका वेव डायग्राम ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ, इट इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ, और ये वी नॉट, ये पीक वैल्यू है आपकी वी नॉट, और ये टोटल टाइम है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो थोड़ी पीक वैल्यू उसकी कम होगी, और ऐसे आ जाएगी, ये आई नॉट आ जाएगी। ये आई नॉट की पीक वैल्यू है। ठीक है, ये साइन वेव एसी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, इट इज ऑल्सो साइन वेव एसी। इसको भी हम लोग साइन वेव एसी बोलेंगे, लेकिन बस अंतर यह है कि यहां पर t बराबर 0 पे वोल्टेज 0 नहीं, इट हैज सम इनिशियल फेज। फाइव को अपन लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, तो प्लस होगा तो ये आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग करंट आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। फाइव प्लस होगा या माइनस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्किट। यही तो होती है ना बात भाई? यस सर। अभी चलते जाए तो आसान सी बातें। ये I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस, या V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये एसी है या नहीं? बोलो। है सर, बस फेज डिफरेंस π/2। आई, इसको कोसाइन वेव कहते हैं एसी, कोसाइन वेव एसी। इसके करस्पॉन्डिंग करंट आएगी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये कोसाइन वेव एसी है। अंतर बस इतना है कि t बराबर 0 पर ये मैक्सिमम होगी, है ना? यस सर। 5/2 का फेज है। अभी हमने फेज की तो खैर कोई बात की नहीं है, ठीक है ना? इसमें 5/2 का फेज है। अच्छा बेटा, ये एसी है या नहीं? ये भी तो एसी है ना? इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर एसी। तो सर इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे फिर साइन और कॉस में? इसमें साइन और कॉस में नहीं होगी ये, ठीक है? इसका फंक्शन है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, दिख रहा है अपने को ना? सर इसको साइन और कॉस में नहीं लिख सकते हम लोग। इसका तो जो इक्वेशन आएगा आई, और इसको टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग जब इसे अभी करेंगे कैलकुलेट, इसको टुकड़ों टुकड़ों में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 से यहां तक ये टाइम होगा t/2, ये t/4, फिर ये होगा t/2। इसको कई टुकड़ों में करना पड़ेगा ना अपने को। ये, इसको क्या कहोगे बेटा? ये एसी है या नहीं? स्क्वायर वेव एसी। स्क्वायर वेव एसी, बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वायर वेव एसी। अच्छा, अगर अपन लोग बात करें इसे एसी बोलेंगे या नहीं? इट इज ऑल्सो एसी, बस इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स एसी। यहां पर थोड़ी कॉम्प्लिसिटी आ गई है, ठीक है ना? बाकी सब कुछ वही है।
इसको सर फिर कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा ये तो ढंग। ये कैलकुलेट नहीं हो पाता है, अब तुम लोग नहीं कर पाते हो, कैलकुलेट तो हो जाता है इन जनरली, मैथमेटिकली नहीं। जैसे हम लोगों को क्या जो इन्वर्टर वगैरह होता है ना, कभी इसका वेव फॉर्म देखना, इसका वेव फॉर्म ऐसे ही होता है। बल्कि कई जो और घटिया क्वालिटी के इन्वर्टर होंगे ना, उसमें ये यहाँ पर पीक ऐसे मार जाता है, ऐसे। लेकिन रहता तो एसी है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स एसी बोल देते हैं। एसी के लिए जरूरी ये है कि एरिया ऑफ पॉजिटिव हाफ मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ नेगेटिव हाफ, है ना, मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ नेगेटिव हाफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मजा आएगा। फिर कोई सर कोई भी शेप में रहेगा, अगर एरिया सेम रहेगी तो एसी कहलाएगा। हम एसी मान लेंगे, पक्का मान लेंगे, कोई मतलब इफ एंड बट है ही नहीं। भाई जब हमने कह दिया इसको कॉम्प्लेक्स एसी, जबकि कोई रेगुलर शेप नहीं है ना, बोलो। यस सर। अच्छा ये बताओ कि एसी पर ओम्स लॉ, जूल्स लॉ और किरचॉफ लॉ ऑफ हीटिंग अप्लीकेबल है या नहीं? ओम्स लॉ तो है सर। और जूल्स लॉ? तो उसके लिए डायरेक्ट सप्लाई देना होता है ना करंट। नहीं, तीनों अप्लीकेबल है, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ और किरचॉफ लॉ ऑफ हीटिंग। ऑल थ्री लॉज आर अप्लीकेबल। तीनों के तीनों लॉज जो है ना, ये इस पर अप्लीकेबल है। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, हम लोग कहते हैं टी इज इक्वल टू इसका एसी का टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी, इंडियन एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हर जगह की एसी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इंडियन एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अच्छा ये बताओ एसी और डीसी में कौन ज्यादा डेंजरस है? विच वन इज मोर डेंजरस? कैसा क्वेश्चन क्या था? एसी और डीसी में कौन ज्यादा डेंजरस है? डेंजरस। हाँ, डीसी एस। एसी इज मोर डेंजरस। उसकी एक वजह बताए। हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है वाइब्रेशन की? 72 टाइम्स इन अ मिनट है ना, यस सर। 1 पॉइंट समथिंग आएगी। यस और सर। एसी की फ्रीक्वेंसी तुम कितनी कह रहे हो? 50 हर्ट्ज। तो जब हमको ऑल्टरनेटिंग करंट का शॉक लगता है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे हार्ट पे क्या होती है? सुपर इम्पोज कर जाती है। तो हार्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज वो वाइब्रेट करता है, इससे ब्लास्ट कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो विद इन सेकेंड ये काम हो जाता है। जबकि डीसी में आदमी की डेथ होती है आई स्क्वायर आरटी की वजह से, ब्लड के जलने से। तो 4-5 लीटर ब्लड जलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दैट्स वाई उन लोग क्या बोलते हैं कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। क्या बोलते हैं? एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या एसी को हम लोग नॉर्मल वोल्ट मीटर और एमीटर से नाप सकते हैं? कैन एसी मेजर्ड बाय द नॉर्मल वोल्ट मीटर एंड एमीटर? बोलो, कैन एसी मेजर्ड बाय नॉर्मल वोल्ट मीटर एंड एमीटर? नहीं नाप सकते बेटा। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और एक साइकिल में देखो तुम एसी कितनी बार जीरो हो रही है? 2 बार जीरो हो रही है एक साइकिल में ना, बोलो। यस सर। यानी कि एक सेकंड में 100 बार जीरो हो जा रही है। वी कैन नॉट मेजर एसी विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वोल्ट मीटर एंड मीटर। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है कि फिर एसी नापते किससे हैं? AC does not measured by normal voltmeter and ammeter. AC is measured by hot wire meter. आप सीधा लिख लो, AC को नापने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? measured by hot wire meter. हॉट वायर मीटर से नापते हैं इसे।
समझ रहे ना मेरी बात को? अच्छा ये बताओ, अगर कोई दो एसी, ये एसी है या नहीं? ये इक्वेशन 5 ये इक्वेशन एसी रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? बोलो बच्चों। यस हाँ बोलो सर। प्रतीक, कर रहा है ना? यस यस सर। सर। यहाँ पर दो एसी एक दूसरे पे क्या हुए हैं? सुपर इम्पोज हो गए। सुपर इम्पोज। हाँ, तो इसके सुपर इम्पोज होने से क्या क्या चेंज आएगा? एक तो जो रिजल्टेंट एसी मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड चेंज आ जाएगा, और वो रिजल्टेंट एसी का एम्पलीट्यूड होगा, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। और दूसरा बेटा चेंज हो जाएगा रिजल्टेंट एसी के बीच का फेज डिफरेंस, जो ये रिजल्टेंट फेज है वो भी चेंज होगा। tan थीटा बराबर आएगा b sin फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव, और रिजल्टेंट इक्वेशन I बराबर आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा यहां से निकलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बोलो। यस सर। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन ये है ना, एक थोड़ा पहले आसान से करो, आई बराबर हम दे I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। इसका पीक वैल्यू क्या आएगी? आसान तो क्वेश्चन है यार, इसकी पीक वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 I2 का होल स्क्वायर, I1 प्लस I2, नहीं नहीं, I1 स्क्वायर I1 स्क्वायर अंडर रूट प्लस आई प्लस I2 आई टू स्क्वायर, I1 स्क्वायर प्लस I2 और बाकी स्क्वायर। जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इन Yes, दोनों का sir. फेज तो Yes, 90 sir. डिग्री है ना। तो पीक Yes, sir. वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I2 स्क्वायर। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि एक ये एसी आ रही है, ऐसे वायर बना है I1, एक ये एसी आ रही है I2, और ये एसी जा रही है I3। I1 बराबर है 3a साइन ओमेगा टी, I2 बराबर है 4a cos ओमेगा टी। ए का मतलब एम्पियर है, समझ रहे हैं? तो फाइंड आउट I3। चलो बताओ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, फाइंड आउट I3। 5 I3 5 फाइव है। और नहीं, I3 का पूरा वेव फॉर्म बताना पड़ेगा बेटा, इक्वेशन। दो साइन वेव, एक साइन वेव और एक कोसाइन वेव एसी सुपर इंपोज हुए, तो रिजल्टेंट वैल्यू है ना I3। रिजल्टेंट वैल्यू I3 है बेटा। तो 5 है साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। 5/2 तो नहीं होगा बेटा। ये तो तुम सही कह रहे हो कि जो इसकी पीक वैल्यू आएगी I0, वो तो इन दोनों में बेटा 3π/2 का। अच्छा एक चीज बताओ, I1 और I2 में कितना फेज है? माइनस का π/2। हाँ, या तो माइनस का π/2 कहें, या हम लोग क्या कहें, 3π/2। यस सर, 3π/2। यस सर, चलो 3/2। तो, हाँ, I0 आ जाएगा फिर I1 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 0, I0 तो 5 आ गया। अब बेटा ये थीटा भी तो निकालेंगे ना हम लोग।
tan का -4/3 आ रहा है। हाँ तो 4/3 कितने का होता है? माइनस ना करो, माइनस कर लो। अच्छा अगर मन है वैसे, tan थीटा बराबर क्या होता है? b यानी कि 4 साइन, क्या लिखेंगे? 3 पाई बाय टू पाई बाई 2 लिखो, और अपॉन 3 + 4 cos 3 पाई बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये? 4/3 ना, यस सर, माइनस का। माइनस का ही आएगा बट सर लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस tan जो है ना क्या होता tan है? अपने आप वो पॉजिटिव में आता है। हाँ पॉजिटिव हो जाता है। और ये वैल्यू कितने डिग्री की होती है? 53 डिग्री। 53 की ना? कितने की? यस सर, 53 53 डिग्री का। हाँ 53 की आती है। हाँ। 53। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे फिर? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 57 ये आएगा इसका इक्वेशन। बोलो बच्चा। यस सर। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जरा इफेक्टिव वैल्यू निकालना भी सिखाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? एवरेज निकालने से कैसे? सबको जोड़ दो और वेरिएबल से डिवाइड कर दो। तो अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है तो करंट को टाइम के साथ ऐड करो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट। तो अगर हमें आई एवरेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? आई डी टी IDT बाय कैपिटल D। अपॉन डी टी, और जो भी टाइम इंटरवल हो। अगर कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हो तो 0 से t अपॉन डी टी। सिंपल सी बात है, यही तो करते हैं ना। यस सर। 0 से t अपॉन। अब साइन या कॉस की कोई भी वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती है जी? आप ऐसे देख लो ना, एरिया ऑफ पॉजिटिव हाफ मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ नेगेटिव हाफ। तो जितना एरिया ये होगा उतना ही ये होगा। जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना। यस सर। चाहे आई हो चाहे वी एवरेज हो, वी एवरेज भी 0 आएगा, मालूम है आपको। हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? अभी ट्रायंगल यहां सबकी निकालनी है अपने लोगों को, हाफ साइकिल। तो आप करोगे आई डी टी और इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 अपॉन डी टी, 0 से t/2। साइन वेव एसी है तो आप लिखोगे आई नॉट साइन वेव एसी के लिए ओमेगा टी। बेटा और कोसाइन वेव के लिए ये फार्मूला अलग होता है, 0 से t/2 अपॉन डी टी, 0 से t/2। साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा, और यहां आएगा कॉस माइनस में ओमेगा टी, 0 टू t/2, और यहां आ जाएगा डी टी यानी कि इट इज ऑल्सो t/2। आई नॉट ओमेगा को अपन लोग लिख सकते हैं क्या? 2 पाई बाय 2। 2 पाई/t और इंटू t/2। यहां आएगा अपर लिमिट माइनस कॉस 2 पाई/t इंटू t/2 और माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू भी -1 ना। ये प्लस में आएगा यार। प्लस में आएगा सर। हाँ तो ये वैल्यू कितनी है? ये फिर क्या हो गया गड़बड़? गड़बड़ नहीं होगा सर, वो उल्टा लिखेंगे क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो माइनस बाहर लिखा जाएगा। अच्छा ओवरऑल।
सही है सर, वो प्लस सही है वहाँ। हैं? वो सही है सर, जो आपने सही लिखा है वो क्वेश्चन। नहीं, यहाँ 2 पाई/t अपर सर लिमिट में माइनस रहेगा और लोअर में प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, यस तो सर। ठीक तो है, माइनस माइनस प्लस, +2, t से t गया, 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू क्या आई? 2i0/π। लेकिन ये साइन वेव एसी के लिए है, ये भी ध्यान देना है। 2i0/π और v एवरेज आएगा 2v0/π, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कितने परसेंट आएगा? 0.667 हाँ, वो तुम्हें मालूम है। अच्छा, जरा बताओ कोसाइन वेव के लिए क्या आएगा, हाफ साइकिल के लिए? कोसाइन वेव की आई एवरेज कितनी आएगी बेटा? कंप्लीट साइकिल के लिए भी ये 0 होगी और हाफ साइकिल के लिए भी देखो 0 होगी। ये तो 0 होगी होगी। और हाफ साइकिल के लिए देखो, ऐसे देख लो ग्राफ से, मत करो इंट्रीगेट। ये है हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए भी देखो वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है 0 की नहीं? यस सर। हाँ, तो कोसाइन वेव की तो फुल साइकिल भी 0 और हाफ साइकिल भी 0। साइन वेव के लिए फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए 2i0/π या 2v0/π। बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, जरा इस एसी के लिए एवरेज वैल्यू बताओ। एवरेज, फिर हम आरएमएस पूछेंगे। आरएमएस अभी पढ़ी नहीं, फिर हम लोग आरएमएस पूछेंगे। ये पीक वैल्यू है I0, ये है T/2, ये है T, ये इसको लिख दो 3T/2 और ये 2T। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, आई एवरेज। बोलो। यस सर। हाफ साइड एवरेज वैल्यू तो इसकी भी तुम 0 ही बताओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, या इसकी यहां बच जाएगी ना एवरेज वैल्यू? वो तो सर, वो तो आगे जाके और घूम जाएगा। हाँ, वो यहीं तक रखो तुम, वो आगे जाके कंपनसेट हो जाएगी, तो इसको यहां तक रखो। तो एवरेज वैल्यू तो 0 आएगी। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? हाफ साइकिल सर निकल आई इंटू सर टी लेके करेंगे ना इसमें। इसको ऐसे करो ना, आई यहां पर जो इक्वेशन है करंट का, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो आई इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिखते हैं, के टी। और के क्या है यहाँ का स्लोप? बोलो। यस सर। तो के की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा, तो ये आ जाएगा I0/T/2। तो ये समझ में आया स्टेप? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, बस स्लोप वैसे भाई, निकाला है dy/dx वाला सर। हाँ, आई जब स्ट्रेट लाइन होती है तो आई इज इक्वल टू जो ओरिजिन से जाती है mx होता है ना, y इज इक्वल टू m क्या यस होता सर। है, tan थीटा, स्लोप। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस नहीं, सर समझ आ गया। क्लियर है ना बेटा? यस। यस। हाँ, तो ये स्लोप आ गया। तो यानी कि अपना आई का इक्वेशन आया, आई इज इक्वल टू जो जनरल इक्वेशन आया वो आया 2I0/T इंटू टी। अब अपने को एवरेज निकालना है हाफ साइकिल।
आई एवरेज निकालना है अगर हाफ साइकिल, तो हम लिखें आई डी टी 0 to t/2 अपॉन डी टी 0 to t/2। आई की जगह कुल लोग लिख लें तो 2I0 अपॉन टी, ये तो कांस्टेंट है। अब बचा क्या, टी डी टी 0 to 2 t/2। देखें क्या आता है भाई, ये आ गया 2I0/t और t²/2, 2 फिर बाहर आ गया और ये आ जाएगा t²/4 और अपान आ जाएगा t/2 ना। यस सर। तो ये 2 से 2 गया, ये t से t गया, ये t भी गया, तो क्या आ गया, बोलो। I naught t² I0/t, I naught I0/2 आ गया ना सीधा। I naught by 2 आ गया सर। हाँ, आगे बढ़े। 4 नहीं आएगा, 4 रह नहीं गया ना। नहीं नहीं नहीं, I0/2 आएगा। 4 यहाँ पे रह गया है। आए बेटा, ये 4 रह गया है सर, ये 4 कहाँ जाएगा? ये 2 से 2 कटेगा ना बेटा, ये 2 यस से सर। 2 कट गया। वो मैं स्क्वायर समझ के बैठा था, मुझे लगा नहीं, स्क्वायर। यहाँ dt को जब इंटीग्रेट करोगे तो t अपर लिमिट रखेंगे तो t/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये नीचे वाला ये। यस सर। क्लियर है भाई। यस सर क्लियर। अब चलो आरएमएस वैल्यू की थोड़ी बात कर ले, फिर मिला करके तमाम डिफरेंट शेप निकालेंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू को जैसा कि हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, फिर उसका रूट करते हैं। समझ रहे हैं ना, पहले स्क्वायर देन मीन देन रूट। तो आई आरएमएस अगर हमें निकालना है तो मीन का मतलब तो इंटीग्रेशन, जोड़ना। किसको जोड़ना होगा, में आई स्क्वायर का फिर मीन निकालेंगे अपॉन डी टी और फिर इस होल का अंडर रूट करते हैं। तो जैसे साइन वेव एसी है, तो साइन वेव एसी के लिए तो ठीक है भाई, I0 बाहर आ गया अंडर रूट से, अंडर रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t कंप्लीट साइकिल के लिए। यहां भी डी टी बेटे 0 से t, 0 से t, यहां भी 0 से t अपॉन डी टी 0 से t। अब देखो यह है I0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं तो यह आ जाएगा 1/2 डी टी 0 to t माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t अपॉन डी टी 0 to t। ठीक, कॉस का कोई भी फंक्शन आप इंटीग्रेट करोगे कंप्लीट साइकिल में, तो कॉस के किसी भी फंक्शन को एक साइकिल के लिए अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। 0। हाँ, तो ये हमेशा 0 आएगा, तो ये भी गया। अब ये क्या बचेगा, केवल I0 by √2। हाँ मालूम है, और यही बेटा वी आर एम एस भी होगा, और यही Yes, sir। हाँ वी आर एम एस भी होगा, ये मालूम है। लेकिन ये फार्मूला बेटा केवल किसके लिए है, तो 1 complete cycle। केवल साइन वेव के लिए है। गरिमा तुम थोड़ा लेट आई हो अभी,
यस सर, सर आज FLT था तो वही रीचेक करने लगे थे। हाँ, वो अभी कुछ एक ट्रायंगल एंगल का बताया है मैंने, और चलो फिर से बताएंगे अभी। तो ये केवल साइन वेव AC और कोसाइन वेव AC के लिए है फार्मूला। अब देखो बेटा, समझना है, इसको मैं हटा रहा हूं। अगर वही जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने रिपीट किया था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट किया था, उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक, ये पीक वैल्यू दी थी हम लोगों ने I0, और ये टाइम था T/2, ये टाइम था T, 3T/2, और ये 2। अभी इसकी एवरेज वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ना, गरिमा देखी थी तुमने? सर नो सर, देखा नहीं था सर, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब आरएमएस वैल्यू, IRMS। तो IRMS निकालना है तो पहले तो तुम स्क्वायर करोगे, बोलो। यस सर। यस तो सर। यहाँ पर तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, गरिमा ऐसे देखो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T, तो I को अपन लोग क्या लिखेंगे? KT। अब KT का स्क्वायर करो। अच्छा, K की वैल्यू क्या आई थी? तो K यहां पर स्लोप है, थीटा, स्लोप। तो K की जगह हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है I0 और अपान बेस है T/2, तो ये आ जाएगा 2I0/T इंटू T I। अब हमें पहले RMS निकालना है, तो पहले अपन लोग इसका स्क्वायर करेंगे। पहले अपन लोग इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर जब करोगे तो आएगा 4I0 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। अब इसका मीन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T के लिए, और नीचे dt करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से T के, और फिर होल पूरे का हम क्या कर लेंगे? रूट। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो ये बेटा 2I0/T तो बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर बचा क्या अपना? T² dt ना, यस सर। तो इसका आएगा T³/3, 3। और यहां बचेगा T। यस सर। T T से स्क्वायर बाई 3। है T स्क्वायर बाई 3। T²/3। गड़बड़ तो नहीं हुआ है? पहले देख लो भाई। हाँ ठीक, तो कितना आ जाएगा ये? 2I0/√3। 2I0/√3। और हाफ साइकिल के लिए क्या आता है बेटा? अगर आरएमएस वैल्यू पूछी जाती हाफ साइकिल के लिए, सर वो I0/2 आ रही है। I0/, 2 आ रही है कुछ ऐसी। अरे कैसे? तो हो जा रहा है ना सर। नहीं नहीं सर, वो नहीं आ रही है, 2√3 आ रही है, मतलब √3 आ रही है सर। केवल I0/√3 आएगी ना? I0/√3 आ रही है। सर हाँ हाफ हो जाएंगे। वो हाँ, सीधी सीधी सी बात है। राइटिंग से कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी समझ में आ गया ना आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, यस सर। है ना? अच्छा, जरा इसका बताओ हमें। T/2, हालांकि रेक्टिफायर में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पीक वैल्यू I0, बताओ एवरेज वैल्यू बताओ पहले इसकी। सर ये तो एसी ही नहीं है। है
एसी ही नहीं है सर, उसका तो नेगेटिव हाफ ही नहीं है। रेक्टिफायर में पढ़ा कि नहीं, पहले ये बताओ। रेक्टिफायर के आउटपुट होते हैं यस सर। भाई। हम तो ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि तुम एवरेज वैल्यू एसी की निकाल रहे हो, तुम तो किसी की भी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, तुम तो किसी की भी आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो। तो ये जरूरी थोड़ी, हमने तो ये कहा ही नहीं है एसी है, हमने तो कहा इसकी एवरेज वैल्यू बताओ ओके एक सर। कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल की सर। हाँ, क्या करेंगे ये बताओ। हम वैल्यू डायरेक्ट लिख दें? साइनोसॉइडल लग सकती है कि नहीं इसमें वाली इक्वेशन? इसमें कुछ नहीं, इसको पैराबोलिक फॉर्म मान लो यार, यही काम करना है। तो तुम वैल्यू यही आ रही है, 2i0/√3। ना तो ना यही ना, है। इसका कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी I0/पाई, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट है ये। और हाफ यस साइकिल, सर। और हाफ साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 2I0/पाई। और आई आरएमएस बेटा इसका आएगा, याद कर लो, I0/2। इसीलिए मैंने कहा था हाफ वेव रेक्टिफायर के सर आउटपुट है। सर ये आई मीन जो सेकंड 2i0/पाई रखा है वो तो फुल वेव के लिए होगा ना, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका भी 0 से T/2 के लिए मीन वैल्यू है ये, और ये 0 से T के लिए मीन वैल्यू है। ओके कंप्लीट सर। साइकिल और ये हाफ साइकिल। आरएमएस वैल्यू है इसकी I0/2। और जो फुल वेव रेक्टिफायर आप बनाते हो यस सर। वो तो ये है ना। सर हम लोग ने बस वैल्यू ही रटी हुई है, वो हाँ दूसरा सर ने करा ठीक है। है, चलो उससे काम। अब इसकी मीन वैल्यू आप बताते हो कंप्लीट साइकिल की, 2i0/5। 2I0/5। और आरएमएस, i0/√2। हाँ I0/2। अच्छा, क्या पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बराबर हो सकती है? बच्चे, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या बराबर हो सकती है? अरे इतना आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, बताते हैं। यस, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू बराबर हो सकती है स्क्वायर वेव एसी के लिए, और निकाल के देखते हैं। स्क्वायर वेव एसी, आप एक तो याद कर लो ये कि पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आर सेम। ये है, ये इसकी मान लो पीक वैल्यू, ये T/2 और ये T। जरा आरएमएस एक बार बेटा तुम लोग निकाल के दिखाओ हमें, इसकी आरएमएस वैल्यू तुम लोग निकाल के दिखाओ कि आरएमएस अभी सीखा है तो कैसे निकाला है।
बोलो बच्चे। क्या करेंगे IRMS? हाँ, प्रियमदा ने बताया। बाकी लोग निकालें बेटा, कैसे निकालोगे? IRMS के लिए हमने क्या कहा था? अच्छा चलो, एक तो अभी हम लोगों ने IRMS निकालना है, तो आप क्या करोगे? आई का स्क्वायर, बोलो। तो आई यहां पर क्या है बेटा? केवल पहले इतने के लिए हाफ साइकिल के निकाल लो, फिर उसको डबल कर लेंगे। तो क्या करोगे तुम? आई नॉट स्क्वायर और dt। भाई आई यहां कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो बच्चे। केवल इतने के लिए देखो ना, यहां से यहां तक के लिए आई क्या है? कांस्टेंट है। तो आई स्क्वायर dt, हाँ आई स्क्वायर dt कर लो। इतनी इतनी अगर मीन वैल्यू निकालनी होती तो आप कहते t/2, फिर आप कहते आई नॉट स्क्वायर, इसका अगर निकालते तो ये भी आता t/2 और अपान t का अंडर रूट, आई नॉट आ जाता बाहर, रूट के अंदर क्या बचता? देख लो, IRMS आई नॉट के बराबर है या नहीं? प्रियांशु बोलो भाई। प्रत्युष क्लियर है या नहीं? यस सर। तो आप याद रख भाई कि कोसाइन वेव के लिए, हाँ चलो कोई इशू नहीं बेटा। हाँ, अब देखो, अच्छा इसके लिए बताओ जरा हमें। ये तो बची गई थी। ठीक, ये टाइम है t/4, ये है अपना t/2, 3t/4 और ये है t। आई और t का ग्राफ है, ये पीक वैल्यू है आई नॉट। अब हमको जरा इसका एवरेज वैल्यू बताओ हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में सर एक स्लोप ऊपर जा रहा है, एक स्लोप नीचे जा रहा है, जीरो नहीं हो जाएगा? हाफ साइकिल, हाफ हाफ हाँ। हाफ, कंप्लीट में तो जीरो है, हाफ साइकिल को बता बेटा। अभी निकाला है बेटा हम लोगों ने, अभी 0 से t/2 का निकाला था हम लोगों ने। बस वही निकाल है। आई एवरेज आई dt 0 से t/2 अपॉन dt 0 से t/2। तो हम पहले दो का निकाल लें, एक इसका निकाल लें, इसका निकाल के फिर t से डिवाइड कर लें। यहाँ आप निकालो, निकाल के बताओ मैं क्या आएगा। तो t/4 नहीं निकाल सकते? हाँ वही t/4 का दो का निकाल लो, आप t/4 का निकाल लो, अभी निकाला है हम लोगों ने। और यहां तो बहुत आसान था बेटा, आई एवरेज। आई dt क्या है? एरिया अंडर द कर्व है कि नहीं, ये बोलो बेटा। कोई भी तरीका रटने की कोशिश ना करो। आई एवरेज, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी, तो आई dt क्या है? एरिया अंडर द कर्व। तो हम सिंपल सी बात है कि अगर ऊपर वाले कर्व का एरिया निकालने तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस t/2 और अपॉन टाइम t/2। तो t/2 से t/2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया? I0/2 आ गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है सुरभि। हम जरूरी नहीं है बेटा कि
हम इक्वेशन बना करके ही करें। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो अच्छा मेथड लगे उस तरीके से करो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I0/2 आ जाएगी या नहीं? यस। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर हम कहें I = I0e⁻t, इसकी आरएमएस वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। अब ये मत सोचना ये एसी है या नहीं, हमने तो आरएमएस वैल्यू पूछी है तुमसे, एसी है या नहीं वो बात की बात। साइकिल सर इसमें कुछ भी 0 to T ले सकते हैं ना इसको? हाँ, 0 से टी लेंगे, कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से कैपिटल टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, 1/2 e⁻2t 0 to t अपॉन t इंटीग्रेट, यानी कि √I0 e⁻2t -1, यही आना चाहिए मेरे को लग रहा है। ये देखो मेरे को ये लग रहा है बेटा, अरे लोअर लिमिट रखोगे तो e⁻0 की वैल्यू 1 भी तो हो जाएगी। यस सर, यस वो गलत हो गया। हाँ, वो 0 रखेंगे तो 1 भी हो जाएगी। चलो, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, आसान है भाई, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी, तो एक पीक ये है और एक पीक ये है, पी डैश, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, आई पी पी डैश इक्वल टू 2I0, या आरएमएस वैल्यू लिखो तो ये हो जाएगा 2√2I आरएमएस। बोलो भाई। यस सर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर तो फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। क्या है ये, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। जैसे साइन वेव, सर आई एवरेज इसमें हाफ साइकिल के लिए ही आएगा। मैं हाफ साइकिल के लिए किसमें, ये ओके सर, ओके सर, वो कंफ्यूज हो गया। क्या बोलो बेटा, वो मेरा ही गलत हो गया था, वो एवरेज तो 0 हो जाएगी, मैंने बोला कि हाफ साइकिल में ही आएगा तो। हाँ हाफ साइकिल, तो साइन वेव के लिए क्या हो जाएगा, I0/√2 और 2I0/π, तो I0 से I0 कैंसिल, तो फॉर्म फैक्टर फॉर द साइन वेव एसी आएगा 2√2, कोसाइन वेव एसी के लिए कितना होगा, तो फॉर्म फैक्टर आएगा I आरएमएस, कोसाइन वेव के लिए भी आरएमएस वैल्यू तो I0/√2 होती है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू तो 0 हो जाती है ना। बोलो। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम ये दें कि एक एग्जांपल है, I = 2 + 3
साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? तो हमको रिजल्टिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू बताओ, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट। साइन ओमेगा टी कर दो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग करंट का मतलब कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? बच्चों बताओ, आरएमएस वैल्यू, कौन सी वैल्यू पूछ रहा है ये? आरएमएस वैल्यू। इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। बताओ तो ऑप्शन भी दे दें, और ये आप करके लाओगे। √17/2, √2/17, √3/√2 और 3√2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है बच्चों? यस ओके सर। आज बेटा इतना ही। आज थोड़ा हम जल्दी छोड़ रहे हैं, काम है मेरे को, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।